बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सुभान अशरफ। मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये बताया था कि हम कैसे कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर सकते हैं रियलिस्टिक टारगेट देकर, और उसके बारे में मैंने आपको एक हदीस भी बताई थी कि अल्लाह के नबी को और अल्लाह को कौन सा अमल महबूब है। अगर आपने मिस कर दी हो तो आप ये वीडियो पिछली वीडियो देख सकते हैं, मैं लिंक फर्स्ट कमेंट में शेयर कर दूंगा। आज बात करते हैं कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए जो दूसरी रिक्वायरमेंट है, बड़ी ही इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है, और अगर वो नहीं होगी तो आप कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाएंगे, और वो है मोटिवेशन। अब मोटिवेशन पे बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको इंटरनेट से भी मिल जाएंगी, लेकिन मैं अपने एक अंदाज में जो मुझे समझ आया मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले देखते हैं मोटिवेशन है क्या। मोटिवेशन अपने लफ्ज़ में ही मतलब छुपा हुआ है इसके। मोटिवेशन निकला है मोटिव से। अगर आपके पास मोटिव होगा तो मोटिवेशन आएगी, और अगर मोटिव नहीं होगा तो मोटिवेशन नहीं आएगी। अब मोटिवेशन क्या है बेसिकली? मोटिव तो चले हम कुछ भी मोटिव ले सकते हैं, काम है, एक काम करना है, एक मकसद है, लेकिन मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन वो एनर्जी है, वो फ्यूल है जो हेल्प करती है इस मोटिव को अचीव करने में। एनर्जी दैट हेल्प्स टू अचीव दैट मोटिव, तो ये मोटिवेशन है। अब होता क्या है? होता ये है कि हम मोटिवेट तो हो जाते हैं अगर कोई काम करना हो, और लेकिन एक दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं, 3 दिन करते हैं, या एक हफ्ता कर पाते हैं, फिर हमारा मोटिवेशन लेवल डाउन हो जाता है। तो अगर हम इस मोटिवेशन लेवल को डाउन होने से बचा लें तो हमारी मोटिवेशन सस्टेन रह सकती है। अब मोटिवेशन डाउन क्यों होती है? ठीक है, इसके 2 फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर ये है एक्सटर्नल फैक्टर, और दूसरा है इंटरनल फैक्टर। अगर हम इन दोनों फैक्टर्स को समझेंगे तो हम मोटिवेशन जो एनर्जी डाउन होती है वो नहीं होगी, उससे हम ओवरकम कर जाएंगे, तो हमारी मोटिवेशन लेवल जो है ना वो सस्टेन रहेगा, और अगर वो सस्टेन रहेगा तो हमारी कंसिस्टेंसी सस्टेन रहेगी। हमारे अंदर वो एनर्जी हर वक्त, या उस वक्त, ख़ासकर उस वक्त जब हम काम कर रहे होंगे, तो हमारी एनर्जी लेवल जो है वो मेंटेन रहेगा। अब आते हैं 2 फैक्टर्स, एक है एक्सटर्नल फैक्टर, दूसरा है इंटरनल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर क्या है? एक्सटर्नल फैक्टर्स आप जिससे आपकी मोटिवेशन लेवल डाउन होता है वो है डिस्करेजमेंट। आपको कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा, आपको लोग ताने मार रहे हैं, या आपको लोग बुरा भला कह रहे हैं कि तेरे बस का काम ही नहीं है, ये तू क्या कर रहा है, और तू नहीं कर सकता। ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये आपकी मोटिवेशन लेवल को डाउन कर देती। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि मुझे कोई नोटिस ही नहीं कर रहा, मैं काम कर रहा हूँ और मुझे नोटिस ही नहीं कोई कर रहा। ये भी आपकी मोटिवेशन लेवल डाउन करती है। या अगर जब ये आप सोचते हैं, या ये भी एक्सटर्नल फैक्टर्स में होता है कि लोग आपको इनकरेजमेंट करना बिल्कुल छोड़ ही देते हैं, थोड़ी देर करते हैं लेकिन फिर छोड़ देते हैं, तो ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। और ये बात याद रखें कि ये एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं ये नॉन कंट्रोलेबल है, ये कंट्रोल नहीं कर सकते। आप लोगों के मुंह बंद नहीं कर सकते, या आप लोगों को ये नहीं कह सकते कि मुझे नोटिस करें, तो ये नॉन कंट्रोलेबल है। तो जब अगर हम नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर्स को अगर हमने ओवरकम करना है तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप इन सारी चीज़ों को अवॉइड करें। आप इन चीज़ों को, लोगों की इन बातों को अवॉइड करें, या पहले ही जहन बना लें कि ये लोगों की तरफ से मुझे बातें आनी हैं, सो मैंने खामोश रहना है, या मैंने इनको अवॉइड करना है। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स को आप कम करेंगे जो डीमोटिवेट करते हैं, तो आपकी मोटिवेशन लेवल एक सस्टेन रहेगा। अब आ जाते हैं सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, वो है इंटरनल फैक्टर। बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है।
इंटरनल फैक्टर बेस करता है हमारी इनसाइड फीलिंग्स पर और इनसाइड इंटेंशन पर, और ये एक्सटर्नल फैक्टर्स नॉन कंट्रोलेबल होते हैं, ये फैक्टर्स कंट्रोलेबल होते हैं क्योंकि ये आपके अंदर से आपकी आवाज़ होती है। अब आप कोई काम करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि आपका पैशन है, पैशन का ताल्लुक आपके अंदर से होता है। आप कोई काम करते हैं, कोई मोटिव लेते हैं, आप इसलिए करते हैं क्योंकि आप ये करना चाहते हैं, आपका पैशन है, आप बस आपको पसंद है बहुत करना। दूसरा इंटरनल फैक्टर होता है, अगर तो आपको पसंद तो है लेकिन ये आप क्यों कर रहे हैं, आपकी नीयत क्या है इस काम को करने की। अगर तो आपकी इस काम की करने की नीयत इंसेंटिव बेस है, आपको पैसे मिलेंगे, आपका घर अच्छा होगा, गाड़ी अच्छी होगी, लोग आपको वाह वाह करेंगे, तो ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, इंसेंटिव्स, तो फिर आपकी नीयत जो है ना वो कमज़ोर है। लेकिन अगर आपकी नीयत ये होती है कि आप इससे एक बड़ा मोटिव हासिल कर सकेंगे, आप एक खैर ख्वाह बन सकेंगे, आप अल्लाह और उसके रसूल की नज़र में एक अच्छे पसंदीदा मुसलमान बन सकेंगे, पसंदीदा इंसान बन सकेंगे, तो ये बुनियाद जो है ये आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है। फिर लोग वाह करें या ना करें, आप अपने अंदर की सोच से आप उस मोटिव की तरफ चलते जाते हैं, मोटिवेशन आती जाती है, मोटिव की तरफ जाते जाएंगे, मोटिवेशन आती जाएगी, तो आप एक्शन लेते हैं तो आपको मोटिवेशन मिलती है। तो ये दो फैक्टर्स, हमारा मसला यहाँ पर होता है कि हमने उसको इंटरनल फैक्टर्स को एक्सटर्नल फैक्टर के साथ मिक्स किया होता है, जिसकी वजह से फिर जब इंसेंटिव्स नहीं मिल रहे होते या जो हम सोच रहे होते हैं वो नहीं मिल रहा होता तो हमारी एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है, और एनर्जी लेवल डाउन होता है, मोटिवेशन कम होती है, मोटिवेशन कम होती है तो कंसिस्टेंसी कम हो जाती है, और कोई भी हम आदत नहीं, अपने अंदर अच्छी आदत नहीं डाल सकते क्योंकि हमारा मोटिवेशन लेवल डाउन हो जाता है। अब मैं इसको सारे को सम अप करता हूँ कि अगर आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है तो पहली चीज़ थी रियलिस्टिक टारगेट, दूसरी है मोटिवेशन। मोटिवेशन आ तो जाती है लेकिन ये डाउन हो जाती है। डाउन इसलिए होती है, दो फैक्टर्स होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर और इंटरनल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर इंसेंटिव पे बेस होता है, इंटरनल फैक्टर जो होता है वो आपकी नीयत पर, आपके पैशन पर बेस होता है। तो आप इन दोनों को मेंटेन रखेंगे, इन दोनों को समझेंगे और इनकी बुनियाद पर अपने मोटिव को खड़ा करेंगे तो आप मोटिवेट रहेंगे, और मोटिवेट रहेंगे तो आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी। इसके साथ मैं आपको एक और हदीस बता देता हूँ। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक पसंदीदा अमल वो था जो करने वाला हमेशा करता रहे। तो ये देखें कंसिस्टेंसी की बुनियाद। आप कोई भी काम, छोटा बुक पढ़नी है, जिम जाना है, आपने सुबह उठना है, ये छोटे छोटे जो काम आपने लेने हैं, आप इसमें अपनी नीयत में शामिल करें कि अल्लाह के नबी को और अल्लाह को वो इंसान पसंद है जो काम को कंसिस्टेंट करता रहे, तो आप फिर उनके पसंदीदा लोगों में शुमार हो सकते हैं कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके। जाने से पहले मेरी वही बात कि इंसान वही कामयाब है जो हर दिन, हर महीने, हर साल में दोनों चीज़ों को मेंटेन कर रहा है, एक इबादत को, दूसरा खिदमत को। अल्लाह हाफिज़।